हेलो डियर स्टूडेंट्स, हिंदी की कक्षा में आप सबका दोबारा से स्वागत है। आज हम एक मध्यकालीन कविता का अध्ययन करने जा रहे हैं जिसका शीर्षक है तुलसीदास के दोहे और इसके रचयिता हैं महान साहित्यकार तुलसीदास। कलम के माध्यम से एक सामान्य व्यक्ति भी महान संतों की श्रेणी में आकर बैठ जाता है। यह आज नहीं है बल्कि हजारों सालों से यह हम अपनी आंखों से देख रहे हैं। ऐसे ही एक महान संत, एक महान व्यक्ति की यह रचना है। तुलसीदास के दोहे। तुलसीदास जी का जो जन्म है वह 1532 में हुआ था और इनकी मृत्यु 1623 में हुआ था। इनका बचपन का नाम राम भोला था। इनके पिता का नाम था आत्माराम दुबे और माँ का नाम था तुलसी देवी। यह राम भक्ति शाखा के सर्वश्रेष्ठ कवि माने जाते हैं और श्री रामचंद्र जी के यह अनन्य भक्त भी रहे हैं। इन्होंने जो रचनाएं दी हैं हिंदी साहित्य को वह अद्भुत हैं। कवितावली, दोहावली, विनय पत्रिका, रामचरितमानस और गीतावली आदि इनकी सर्वश्रेष्ठ रचनाएं हैं जो आज भी हिंदी साहित्य में अमर हैं। इनका अवधी तथा ब्रज भाषा के ऊपर समान अधिकार रहा है। प्रस्तुत दोहों में उन्होंने राम भक्ति का महत्व और जग में कैसे हमें जीवन बिताना चाहिए इसके बारे में और एक संत का स्वभाव कैसे होता है, मीठे वचनों का प्रभाव क्या होता है हमारे जीवन के ऊपर और मनुष्य को किस तरह से कर्म करने चाहिए और साथ ही मधुर वचन से क्या परिणाम होता है और इस संसार में हमें कैसे अपने जीवन को जीना चाहिए और सदाचार साथ ही नीतिपरक दोहों को उन्होंने यहाँ पर देने का प्रयास किया है। तो हम पहले एक एक दोहों का मैं पढ़कर उसके भावार्थ को आपको बताने की कोशिश करती हूँ। देखिए, पहला वाला दोहा है, एक भरोसे एक बल, एक आस विश्वास, स्वाति सलील रघुनाथ जस, चातक तुलसीदास। यहाँ पर देखें, कठिन शब्दों का अर्थ पहले आप नोट कर लीजिए। एक भरोसे एक बल, एक नाम पर ही मेरा भरोसा है, बल है, आस का मतलब है आशा, विश्वास का मतलब है विश्वास। स्वाति सलील, स्वाति नक्षत्र में गिरने वाली बारिश की पहली बूंद, स्वाति सलील। रघुनाथ का मतलब है श्री रामचंद्र जी। जस का मतलब है कीर्ति। चातक तुलसीदास, चातक एक पक्षी है जो स्वाति नक्षत्र में गिरने वाली पहली बूंद को ही वो पीकर अपनी प्यास को बुझाने का हमेशा प्रयत्न करता है। ठीक है, अभी देखें, यहाँ पर इस दोहे में तुलसीदास यह बताना चाहते हैं कि उनका राम के ऊपर अनन्य भक्ति है, राम के ऊपर ही उनका पूरा विश्वास है। तुलसीदास कहते हैं, मुझे मेरे इष्ट देव, मेरे परमात्मा श्री राम के ऊपर ही भरोसा है, सिर्फ राम के ऊपर ही भरोसा है। मुझे उनका ही एक बल मुझे प्राप्त है, उनके ऊपर ही मेरा आशा है और विश्वास है। श्री राम को छोड़कर मुझे अन्य किसी भी इंसान पर या व्यक्ति पर, भगवान पर भरोसा नहीं है। ऐसा तुलसीदास कैसे है, जिस तरह स्वाति सलील रघुनाथ जस, मतलब जो स्वाति नक्षत्र में जो बारिश की पहली बूंद पीने के लिए चातक पक्षी आतुर रहता है और उसी पानी को पीकर अपनी प्यास को बुझाता है, वैसे ही मैं भी श्री राम के दर्शन के लिए ही आतुर हूँ। अगर यहाँ पर रघुनाथ जी स्वाति सलील, स्वाति नक्षत्र की पहली बूंद अगर रघुनाथ हैं, श्री राम हैं, तो मैं चातक पक्षी हूँ। चातक पक्षी के समान मेरा भी सिर्फ उनके ऊपर ही भरोसा, आशा और विश्वास है, ऐसा तुलसीदास कहते हैं। समझ में आ गया? ठीक है, अभी दूसरा दोहा देखिए। जगते रह 36 हैं, राम चरण चहतीन, तुलसी देखो विचार ही है यह मतो प्रवीण। इस दोहे में देखें 36 का मतलब यहाँ पर देखें 36 संख्या है, हम ऐसे लिखते हैं, देखें 3 और 6 और यहाँ पर देखिए रामचरण 6 और 3 ऐसे लिखते हैं, देखिए। ठीक है, ऐसे लिखते हैं, देखिए। यहाँ पर संसार में हमें कैसे जीवन यापन करना चाहिए इसके बारे में तुलसीदास कहते हैं, देखिए, कि हमें इस संसार में कैसे रहना चाहिए। संसार में 36 के समान रहना चाहिए। जैसे कि संसारिक जो मोह माया है
उससे हमें 36 के आंकड़े के समान रहना चाहिए। ये दोनों 3 और 6 जो दोनों संख्याएं हैं, यह दोनों एक दूसरे के विपरीत हैं। विपरीत 3 का मुंह इस तरह और 6 का मुंह इस तरह है, दोनों विपरीत दिशा में रहते हैं। तो इन संसार में हमें मोह माया में न पड़कर हमें संसारिक मोह माया से 36 के आंकड़े समान रहना चाहिए, मतलब विपरीत दिशा में हमें जीवन यापन करना चाहिए। उस मोह माया में हमें नहीं गिरना चाहिए, नहीं पड़ना चाहिए। मगर रामचरण के साथ राम से हमें कैसे रहना चाहिए? 6 और 3 63 के समान रहना चाहिए। ये संख्या देखिए 6 और 3, 6 का मुंह भी 3 की तरह है और 3 का मुंह जो है संख्या का वो 6 की तरफ है। मतलब रामचरण के साथ हमें प्रेम पूर्व व्यवहार करना चाहिए, राम भक्ति में लीन रहना चाहिए, राम के अनन्य भक्ति में हमें सदा रहना चाहिए, ऐसा तुलसीदास कहते हैं। यहाँ पर देखिए, जग के मोह माया के साथ जग से हमें 36 के जैसा विपरीत दिशा में रहना चाहिए, मगर राम के साथ हमारा जो संबंध है वह 63 के समान होना चाहिए, एक दूसरे के आमने सामने होना चाहिए। तभी यहाँ पर देखिए तुलसी देखो, तुलसीदास कहते हैं यह ही का मतलब है हृदय, यह अगर विचार मेरे मन में हृदय में आ गया तो यही सर्वश्रेष्ठ विचार है, ऐसा तुलसीदास कहते हैं। तीसरा देखिए, तुलसी संत सुअंब तरु फूली पलही पर हेत, इतते ए पाहन हनत उतते वे फल देत। यहाँ पर देखिए तुलसीदास क्या कहना चाहते हैं? सुअंब मतलब एक अच्छे फलों से लदा हुआ आम का पेड़, तरु का मतलब है पेड़, सुअंब का मतलब है अच्छे आम फल देने वाला आम का पेड़। फूली पली परहेत, फूलता और फलता है परहेत, दूसरों के हित के लिए, दूसरों के भलाई के लिए। इतते मतलब यहाँ से, ये पाहन का मतलब है पत्थर, हनत मतलब पत्थर फेंकना, उतते वे फल देत, उतते मतलब वहाँ से वे क्या देता है? फल देता है। तुलसीदास ने इस दोहे में क्या कहने की कोशिश किया है? देखिए, तुलसीदास कहते हैं संत का स्वभाव अच्छे फलों से लदे हुए एक आम के पेड़ के समान रहता है। संतों का स्वभाव जो हमें ज्ञान देते हैं, मार्गदर्शन देते हैं, उनका स्वभाव कैसा होता है? अच्छे आम से भरे हुए पेड़ के समान रहता है, जो हमेशा दूसरों के लिए ही फलता है, फूलता है। दूसरों के लिए ही वो हमेशा आम का पेड़ फलता है, अपने लिए कभी भी फल नहीं देता है, कभी फूल नहीं देता है, बल्कि वह समाज की भलाई के लिए वह हमेशा फलता है, फूलता है। यहाँ कैसे देखिए, इतने पानद आम को प्राप्त करने के लिए मनुष्य क्या करता है? देखिए, आम के पेड़ की तरफ पत्थर फेंकता है, पत्थर को फेंकता है, मगर वो पत्थर के बदले में आम का पेड़ क्या देता है? हमें मीठा फल देता है। आम का पेड़ पत्थर के बदले में हमें मीठा फल देता है। आज का ज़माना कैसा है? देखें, ईंट का जवाब पत्थर से, अगर कोई ईंट मारता है तो बदले में पत्थर मारकर उसका जवाब दिया जाता है, मगर आम का पेड़ हमेशा पत्थर के बदले में मीठा फल देने का ही हमेशा प्रयास करता है, और उसका यही कोशिश रहती है। वैसे ही संतों का स्वभाव होते हैं, वह समाज उनके प्रति कितना भी उनके प्रति क्रोध करे, हिंसा करें, उनको दुख प्रदान करें, फिर भी संत लोग कभी भी क्रोध प्रकट नहीं करते हैं, कभी भी अपना जो विनय होता है उसको खोते नहीं हैं। उनका जो भी कार्य होता है समाज की भलाई के लिए होता है। समाज उनका कितना भी अपमान करें, वह कभी क्रोध नहीं करते हैं, वह हमेशा समाज की भलाई के लिए ही क्या करते हैं? जीवन जिया करते हैं। तो यहाँ पर तुलसीदास कहते हैं कि एक संत पुरुष का स्वभाव भी आम के पेड़ के समान ही होता है, जो हमेशा दूसरों की भलाई के लिए होता है। चाहे संसार उनका कितना भी अपमान क्यों न करे, मगर वो कभी भी अपने विनय खोते नहीं हैं, कभी भी वह क्रोध व्यक्त नहीं करते हैं, बल्कि कितना भी अपमान क्यों न हो उसको सहन करके हमेशा समाज कल्याण के लिए, समाज की भलाई के लिए वो हमेशा जीवन यापन करते हैं। वैसे ही आम के पेड़ के समान ही, ऐसा तुलसीदास कहते हैं। चौथा देखिए, तुलसी काया खेत है मनसा भयो किसान, पाप पुण्य दो बीज बुवे सो लुए निदान। यहाँ पर काया, तुलसीदास कहते हैं काया का मतलब है हमारा शरीर, काया का मतलब है शरीर, खेत के समान है, मनसा का मतलब है हमारा मन, मनुष्य का मन, भयो मतलब रहता है, किसान के समान कहते हैं। देखिए, पाप पुण्य 2 तरह के बीज है, बुआ का मतलब है बोना, जैसे जमीन में बीज बोते हैं किसान, वैसे बोए का मतलब है बोना, लूने निदान का मतलब है हमें अंत में मिलता है। निदान का मतलब क्या है? अंत में हमें प्राप्त होता है।
इस दोहे में अच्छे कर्म का फल अच्छा मिलता है और बुरे कर्म का फल बुरा ही मिलता है, इसलिए मनुष्य को हमें अच्छे कर्म में लीन रहना चाहिए, तब उसको अंत में अच्छा फल ही मिलता है, यह बताने का प्रयास किया है। इसके लिए उन्होंने उदाहरण दिया। देखिए, तुलसीदास कहते हैं मनुष्य का शरीर खेत के समान होता है। हमारा जो शरीर है वह खेती के समान होता है और हमारा जो मन होता है वह किसान के समान होता है। हमारा जो मन है वह एक किसान के समान है। यहाँ पर किसान क्या करता है, देखिए खेती में बीज बोता है। किस तरह के बीज होते हैं, देखिए पाप पुण्य। तुलसीदास कहते हैं पाप पुण्य दो तरह के बीज हैं। पाप और पुण्य दो तरह के बीज हैं। जो बीज वो किसान धरती में बोता है वही उसको फसल रूप में अंत में प्राप्त होता है। यहाँ पर देखिए तुलसीदास ने क्या कहा है, हमारा शरीर क्या है, एक खेती के समान है, खेत है, और हमारा मन ही क्या है, किसान है। और हम जो कार्य करते हैं, पाप और पुण्य के जो कार्य करते हैं, जो बीज बोते हैं हमारे शरीर के अंदर, वैसे ही हमें फल मिलता है अंत में। अगर हम बुराई दुर्गुण से युक्त कार्य करेंगे तो हमें उसका फल हमें प्राप्त होता है। अगर हम अच्छे कार्य में लीन होते हैं, समाज को अच्छा कार्य करके देते हैं, भलाई करके देते हैं, तो हमें उसका परिणाम हमें भी वैसा ही प्राप्त होता है। अगर हमने नीम का पेड़ बोया है, नीम का पेड़ लगाया है, तो हमें आम का फल कभी नहीं मिलेगा, नीम का फल ही हमें प्राप्त होगा। इसीलिए हमेशा मनुष्य को अच्छे कार्य में लीन रहना चाहिए और उसका फल हमें वही कर्म का फल दिखे। कर्म का फल हमें जैसा हम कर्म करेंगे वैसा ही हमें फल मिलेगा, ऐसा इस दोहे में तुलसीदास ने कहा है। यहाँ पर देखिए काया खेत, हमारा शरीर ही खेत है, हमारा मन ही किसान है, इसलिए हमें सोच समझकर पाप और पुण्य, अच्छे बुरे कर्म करते रहना चाहिए ताकि हमें वैसा ही फल आगे भोगना पड़ता है, ऐसा कहा है। पांचवा देखिए, मधुर वचन से जात मीठे उत्तम जन अभिमान, तनक शीत जल सो मिटे जैसे दूध उफान। यहाँ पर देखिए मधुर वचन मतलब मीठे वचन, मीठा बोलना, जात मिटे, अभिमान, जाति का अभिमान मिट जाता है। उत्तम जन अभिमान, जो उत्तम लोग होते हैं उनका अभिमान भी मिट जाता है। तनक शीतल, तनक का मतलब है जरा सा, शीतल जलसो, शीत जलसो का मतलब है ठंडा पानी, ठंडे पानी, मीठे मिट जाता है जैसे दूध उफान। दूध में जो उफान का मतलब है उभरना, दूध उफनता है ना, उफन कर वो नीचे गिर जाता है, वे उसको कहा जाता है उफाना। यहाँ पर देखिए तुलसीदास क्या कहते हैं इस दौर में, हमेशा मनुष्य को मीठा बोलते रहना चाहिए। मीठा बोलने से क्या होता है, मीठे वचन से क्या होता है, बोल से जो जाति का अभिमान होता है वह मिट जाता है। मैं श्रेष्ठ हूँ, श्रेष्ठता का जो अहंकार रहता है मनुष्य के अंदर, जाति का, धर्म का हो, वह मिट जाता है। हमेशा मनुष्य जो बोलता है उसके ऊपर ही क्या होता है, सामने वाले का जो हृदय है या फिर उसके जो व्यवहार है वो अवलंबित रहते हैं। उत्तम जन अभिमान, जो उच्च लोग के जन होते हैं, जो श्रेष्ठ लोग होते हैं, उनका अभिमान अपने आप मीठा बोलने से मिट जाता है। श्रेष्ठ लोगों का जो अभिमान होता है, सर्वश्रेष्ठ मैं हूँ, मैं ही श्रेष्ठ हूँ, ऐसा जो अभिमान होता है वो अभिमान मिट जाता है। तनक शीतल जल सो मिटे, जैसे दूध में अगर उफान आता है, उफान मतलब है उभरना, दूध उबल कर नीचे गिर रहा होता है, उस समय अगर हम थोड़े से शीतल जल को उसके अंदर फेंकते हैं तो वह दूध उफनना बंद हो जाता है और दूध नीचे बैठ जाता है। मतलब उफनता हुआ दूध भी शांत होकर नीचे बैठ जाता है। किसकी वजह से, शीतल जल की वजह से। थोड़ा सा जल की 2-3 बूंदें हम उसके अंदर फेंकेंगे तो अपने आप उफनता हुआ दूध भी नीचे बैठ जाता है। इसका मतलब क्या है, देखिए अगर हम मीठा बोलते हैं तो एक क्रोधी अहंकारी इंसान का क्रोध भी मिटा सकते हैं, उसको भी ठंडा कर सकते हैं, उसको भी शांत कर सकते हैं कि शक्ति मीठे वचनों में है, मतलब अच्छे बोली में है। इसलिए हमेशा मनुष्य को क्रोध न करते हुए, गुस्सा न करते हुए शांत रीति से मीठे वचनों को बोलेंगे तो सामने वाले व्यक्ति का हृदय भी हम जीत सकते हैं। उसके हृदय परिवर्तन करके, क्रोधी से क्रोधी इंसान का भी हृदय परिवर्तन करके हम उसमें प्यार का संचार कर सकते हैं, ऐसा तुलसीदास इस दौर में कहते हैं। छठा दोहा देखिए, तुलसी यही संसार में भांति भांति के लोग, सबसो हिलमिल बोलिए नदी नाव संयोग।
यहाँ पर तुलसीदास ने क्या कहा देखे, यही मतलब इस संसार में भांति भांति के लोग, भिन्न भिन्न तरह के लोग रहते हैं, सबसो हिलमिल, सबके साथ हिलमिल कर बोलिए जैसे नदी और नाव का संयोग होता है। इस दोहे में तुलसीदास ने क्या कहा देखें, तुलसीदास कहते हैं इस संसार में भांति भांति के लोग रहते हैं, भिन्न भिन्न प्रकार के लोग रहते हैं, चाहे वो स्वभाव हो, धर्म हो, जाति हो, मान्यताएं हो, रीति रिवाज हो, अलग अलग प्रकार के लोग रहते हैं। मगर अलग अलग प्रकार के लोग, अलग अलग जाति, अलग अलग धर्म, अलग अलग मान्यताओं परंपराओं को मानने वाले लोग होते हैं, मगर उन सबके साथ हमें कैसे रहना चाहिए, हिल मिलकर रहना चाहिए, सबके साथ हिल मिल जुल कर रहना चाहिए, सबके साथ प्रेम पूर्वक बातचीत करनी चाहिए, सबसे प्रेम पूर्वक प्यार से बोलचाल करना चाहिए, जिस प्रकार नदी नाव संयोग होता है। यहाँ पर देखिए नदी और नाव का संयोग कितने समय का होता है, देखिए कितने टाइम का, कुछ समय के लिए रहता है। इस संसार में हम हमेशा रहने के लिए नहीं आए हैं, कुछ समय के लिए हमारा इस धरती पर रहना होता है, मगर उसी समय में हमें परस्पर प्यार से, सहायता से, प्रेम पूर्वक अगर रहेंगे तब हम इस भव सागर से पार हो सकते हैं। जिस प्रकार नदी जो नाव होता है, नदी का संयोग करके, नदी के साथ मित्रता करके, प्रेम पूर्वक व्यवहार करके पार लग जाता है, मतलब एक किनारे से लेकर दूसरे किनारे लग जाता है, वैसे ही हमें भी इस भव सागर को पार कर लेना चाहिए। कैसे, संयोग करके, अलग अलग मान्यताओं को हमें क्या देना चाहिए, उनको उनके अलग अलग रीति रिवाज परंपराओं को हमें मानना चाहिए, उनको समन्वय, यहाँ पर देखिए समन्वय को ज़्यादा जोर दिया है तुलसीदास ने, एक दूसरे से हिल मिल कर रहना, प्रेम पूर्वक रहना, प्रेम पूर्वक बोलना, इसी को ज़्यादा उन्होंने महत्व दिया है। 7वां दोहा देखें, काम क्रोध मद लोभ की जोलो मन में खान, तोलो पंडित मूर्खो तुलसी एक समान। इस दोहे में पंडित कौन होता है और मूर्ख कौन होता है, इसके बारे में उन्होंने बताने का प्रयास किया है। देखें, जिस व्यक्ति के हृदय में, जो मनुष्य अपने हृदय में इन 4 दुर्गुणों को, 4 बुरे शत्रुओं को अपने मन में निवास देता है, अपने मन में उनको पालता है। कौन कौन है शत्रु देखिए दुर्गुण, काम क्रोध मद लोभ, काम बुरे वासना, क्रोध गुस्सा, मद मतलब उनके अंदर जो अहंकार है, लोभ आशा, ये सारे जो दुर्गुण है, 4 जो है काम क्रोध लोभ मद, ये जो 4 दुर्गुण है, शत्रु है, जो मनुष्य का कभी विकास नहीं करने देते हैं, उन्नति नहीं करने देते। इस चारों जिस व्यक्ति के मन में रहते हैं, ये जो 4 भावनाएं हैं जिस व्यक्ति के हृदय में रहते हैं, अगर वह व्यक्ति पंडित भी हो तो वह किसके समान होता है, मूर्ख के समान। मूर्खों मतलब देखिए मूर्ख, अगर मनुष्य को पंडित बनना है तो इन 4 को छोड़ देना चाहिए। अगर वह व्यक्ति इन 4 को अपने हृदय में स्थान देता है, मतलब काम क्रोध लालच आशा को अपने मन में स्थान देता है और वैसे ही जीवन जीता है, तो वह व्यक्ति अगर मूर्ख मतलब वो पंडित भी है, बहुत ही शाना है, पंडित है, तो भी वह मूर्ख के समान ही रहता है, वह पंडित होकर भी मूर्ख के समान ही कहलाता है। इसीलिए हमें अपने मन से इन 4 शत्रुओं को दूर करना चाहिए, उनको निकाल फेंकना चाहिए, तभी हम क्या बन सकते हैं, पंडित बन सकते हैं। हमारा जो इज्जत है वह हम बनाए रख सकते हैं। इसलिए हमेशा मनुष्य को काम क्रोध मद और लोभ को हमारे हृदय से निकालकर हमें पंडित बनकर रहना चाहिए, ऐसा तुलसीदास ने संदेश दिया है। 8वां देखें, आवत ही हर्षे नहीं नैनन नहीं स्नेह, तुलसी तहाँ न जाए कंचन बरसे मेह। कंचन देखिए यहाँ पर आवत मतलब आने से, हर्षे मतलब आनंद खुशी, नैनन मतलब आँखों में, नहीं स्नेह प्यार नहीं, तुलसी तहाँ न जाए, तुलसीदास कहते हैं वहाँ मत जाइए, कंचन बरसे में, कंचन का मतलब पैसा, रुपया, बरसे मेह मतलब बादल बरसते हैं। तुलसीदास ने यहाँ पर यह बताने का प्रयास किया है कि अगर हम किसी के घर जाते हैं तो वहाँ उस व्यक्ति के मन में हमारे लिए प्यार नहीं रहता, स्नेह नहीं रहता, उसके आँखों में खुशी की चमक नहीं दिखाई देती, तो हमें वहाँ बिल्कुल नहीं जाना चाहिए। तुलसीदास ने क्या कहा देखिए,
अगर आप किसी के घर जाते हैं तो आपके जाने के बाद उस व्यक्ति के मन में, उसके व्यक्ति के आंखों में स्नेह नहीं झलकता, प्यार नहीं दिखाई देता है, तो आपको वहाँ बिल्कुल ही नहीं जाना चाहिए। तुलसी तहाना चाहिए, तो ऐसा कहते हैं वहाँ मत जाइए। हाँ, अगर उस घर में सोने की वर्षा ही क्यों ना होती हो, हाँ, सोने की वर्षा क्यों ना होती है, वहाँ बिल्कुल मत जाइए, ऐसा कहा है। इसका मतलब क्या है, देखिए, अगर कोई इंसान कितना भी अमीर क्यों ना हो, कितना ही पैसे वाला क्यों ना हो, अगर आपके जाने से उसको खुशी नहीं मिलती है, उसको आनंद नहीं होता है, भले ही उसके घर में कितना ही क्यों ना सोना क्यों ना हो, पैसा क्यों ना हो, अगर वहाँ अतिथि सत्कार नहीं हो पाता है, आपका अपमान होता है, तो आपको वहाँ कभी भी नहीं जाना चाहिए। हमें अपने घर में ही अपने मान मर्यादा को बनाकर रखना चाहिए, वहाँ जाकर हमें इंसल्ट अपना नहीं करना चाहिए, ऐसा तुलसीदास ने कहा है। यहाँ और एक बार बताते देखिए, अगर आप किसी के घर जाते हैं तो अगर उनकी आंखों में आपके लिए स्नेह नहीं झलकता, प्यार नहीं झलकता है, स्नेह उत्पन्न नहीं होता है आपके जाने के पश्चात, तो आप वहाँ बिल्कुल ही न जाइए, क्योंकि भले ही उनके घर में सोने की वर्षा क्यों न हो, आप वहाँ पर कभी मत जाए, ऐसा तुलसीदास ने कहा है। अतिथि सत्कार देखें, आपके जाने के पश्चात अगर उसके हृदय में अतिथि सत्कार, प्यार, स्नेह की भावना उत्पन्न होती है, तो आप वहाँ अवश्य जाए, ऐसा तुलसीदास ने कहा है। 9वां दोहा देखिए, तुलसी कबू न त्यागे अपने कुल की रीति, लायक ही सो कीजिए ब्याह बैर और प्रीति। यहाँ पर देखिए तुलसीदास कहते हैं कबू का मतलब कभी भी, त्यागना नहीं, त्यागी मतलब त्यागना नहीं, अपने कुल की रीति नीति परंपराएं, लायक ही जो लायक हो, ब्याह मतलब विवाह शादी, बैर शत्रुता दुश्मनी, प्रीति प्यार। तुलसीदास ने यहाँ पर यह बताने का प्रयास किया है कि मनुष्य को अपने कुल की रीति नीति परंपराओं का कभी त्याग नहीं करना चाहिए। अपना जो कुल होता है उस कुल की रीति रिवाजों को, उसकी परंपराओं को हमेशा मान बनाए रखना चाहिए, उसका त्याग कभी नहीं करना चाहिए। लायक ही सो कीजिए, उन्होंने क्या कहा देखिए, अपने कुल में ही जो लायक है उसी से ही आप ब्याह कीजिए, शादी कीजिए, दुश्मनी कीजिए, और जो लायक है उसी से प्रेम कीजिए। जो लायक होता है, आपके प्रेम के लायक होता है, उसी की से प्यार कीजिए, जो आपके शादी के लायक होता है उसी से शादी कीजिए, और आपकी दुश्मनी के जो लायक होता है उसी से शत्रुता कीजिए। अपने कुल की रीति नीति और परंपराओं को हमेशा मान बनाए रखना चाहिए, उसका त्याग हमें कभी नहीं करना चाहिए, ऐसा इस दोहे में तुलसीदास ने बताने का प्रयास किया है। अभी लास्ट वाला देखिए 10वां दोहा है, बिना तेज के पुरुष की अवश्य अवज्ञा होए, आगे बुझे जो राख को आपू छुए सब खोए। यहाँ पर देखिए बिना तेज बिना अभिमान पुरुष की, व्यक्ति की अवश्य का मतलब है अवश्य, अवज्ञा अपमान, अवज्ञा का मतलब है अपमान। आगे बुझे, आग जब बुझ जाती है तो राखी का मतलब क्या है, राख। आपू छुए सब खोए, सब लोग छू सकते हैं। इस दोहे में मनुष्य को अपना जो अभिमान होता है, जो एक मान मर्यादा होती है, जो तेज होता है, उसको बनाए रखना चाहिए, ऐसा उन्होंने बताने का प्रयत्न किया। देखिए तुलसीदास कहते हैं बिना तेज का जो पुरुष होता है, जिस मनुष्य के अंदर तेज नहीं होता है, हाँ, स्वाभिमान नहीं रहता है, उस पुरुष की हमेशा क्या होता है, अपमान होता रहता है। जिस मनुष्य के अंदर स्वाभिमान नहीं रहता है, जिस मनुष्य के अंदर तेज नहीं रहता है, पराक्रम नहीं रहता है और शक्ति नहीं रहती है, उस पुरुष की हमेशा अवज्ञा होती है, अपमान हमेशा होता रहता है। कैसे देखिए, जिस प्रकार जब आग रहती है, आग को कोई भी नहीं छू सकता है। अगर कहीं पर आग लगी है तो उस आग को कोई भी नहीं छू सकता है, एक डर रहता है ताकि वो हमें जला ना दे। मगर आग जब बुझ जाती है और राख बच जाती है, उस आग से बाद जो राख होती है, उस राख को कोई भी छू सकता है, आसानी से उसको कुचल सकता है। राख को कोई भी छू सकता है, अपने पैरों से मसल सकता है, क्योंकि वह नहीं, राख किसी को नहीं जला सकती है। राख में शक्ति नहीं होती है अपने आप की रक्षा करने की, कोई भी उसको छू सकता है, कुचल सकता है, अपने पैरों से रोंद सकता है। तो ऐसे ही जिस मनुष्य के अंदर तेज नहीं रहता है, पराक्रम नहीं रहता है या स्वाभिमान नहीं रहता है,
उस मनुष्य की स्थिति कैसे होती है? बुझे हुए राख के समान होती है, जिसको कोई भी कुचल सकता है, कोई भी कुछ भी अपमानित कर सकता है, बोल सकता है। इसीलिए मनुष्य को हमेशा अपने पराक्रम को, अपने तेज को, अपने स्वाभिमान को बनाए रखना चाहिए। अपने मतलब तुलसीदास ने यहाँ पर देखिए, मनुष्य को हमेशा आत्माभिमान, स्वाभिमान से जीवन जीना चाहिए, तभी उसकी समाज में एक प्रतिष्ठा, एक मर्यादा बनाए रखती है। बिना तेज के पुरुष के हमेशा हर कोई उसका अपमान ही करता रहता है। इसीलिए हमें हमेशा अपने तेज को बनाए रखना चाहिए, ऐसा उन्होंने इस दोहे में बताया है। मेरे ख्याल से आपको यह दोहा समझ में आ गया, ऐसा मुझे लगता है। अभी अगले कक्षा में हम अगले किसी एक पाठ का अध्ययन करेंगे। धन्यवाद छात्रों।